नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं ग्रो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को, और ग्रो एएमसी के हिसाब से ये भारत का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 3 अक्टूबर 2023 को और क्लोज होने वाला है अक्टूबर 2023 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के बारे में। इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। तो इसलिए हमें पहले थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 750 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। मतलब निफ्टी 500 इंडेक्स के साथ निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स भी इसमें शामिल है। मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, ये सभी मार्केट कैप इस इंडेक्स में इंक्लूड है। मतलब कि टॉप के 750 स्टॉक्स का यूनिवर्स होता है इस इंडेक्स का। इस इंडेक्स में लार्ज कैप का वेटेज है 72.03%, मिड कैप का वेटेज है 16.11%, स्मॉल कैप का वेटेज है 8.60% एंड माइक्रो कैप का वेटेज है 3.39%। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। तो यहाँ पर टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका वेटेज है 30.56%। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10.06%, फिर ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स 8.34%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 8.05%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 6.22% और उसी तरह से बहुत सारे सेक्टर्स और उसके वेटेज यहाँ पर इंक्लूड है। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक लिमिटेड 8.52%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5.92%, फिर ICICI बैंक 4.87%, उसी तरह से इन्फोसिस लिमिटेड, ITC लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये थे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में। इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 12.35%, 5 साल का टोटल रिटर्न है 12.54% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 14.54%। मतलब कि अगर आप भी इस इंडेक्स में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अब हम कंपैरिजन करेंगे निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की निफ्टी 50 के साथ। इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन लाइन है वो है निफ्टी 50 की और जो ब्लू लाइन है वो है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल में भी निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, मतलब कि उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा आइडिया है कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। इस एनएफओ की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये एक इंडेक्स प्रकार का फंड है, यानी कि एक पैसिव प्रकार की स्कीम है। तो इस स्कीम के अंदर निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में जितने भी वेटेज में जो भी स्टॉक्स है बिल्कुल उसी वेटेज में उसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट किया जाएगा। बात करें इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर अनुपम तिवारी। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस आप कर सकते हैं 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपये। मतलब कि बहुत ही छोटी सी अमाउंट के साथ आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है। एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल सारे प्लान है ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड भी नील है क्योंकि एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशो रह सकता है 1% रेगुलर प्लान के लिए, और रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि आपको लंबे समय के लिए ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है और टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी ग्रो म्यूचुअल फंड के ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।